हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर अप किया था डिफरेंशिएशन का 7G एक्सरसाइज का 3 नंबर तक। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4 नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। ओके, तो 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है वाई स्क्वायर कॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉट वाई। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन कर रहे थे हम लोग, तो बोथ द साइड आपको डेरिवेटिव पुट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉट वाई। ओके, विच इम्प्लाइज, देखिए मैं आपको बताया था इसको u मानेंगे और ये पूरा को भी, यहाँ पे इसको u मानेंगे एक्स स्क्वायर को, और कॉट वाई को क्या मानेंगे v, है ना। आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला u इंटू v का, u चला जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। सो वाई स्क्वायर चला जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स चला जाएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। लाइकवाइज यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट वाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉट वाई, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए ये वाई स्क्वायर कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना करेंगे, ये हो जाएगा सबसे पहले पावर फॉर्मूला, तो 2y, है ना। और यहीं पे आप क्या करेंगे फिर चेन रूल, किसके लिए, y के लिए, दैट विल dy बाई dx। और राइट हैंड साइड का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉट वाई का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर वाई। ध्यान दीजिए यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, देख पा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका y दिया गया, देखिए y कलर, और यहाँ पे x है ना, येलो कलर से मार्क किया हूँ। तो y और विथ रेस्पेक्ट टू में x दिया गया, तो सिंपल एक चीज समझिएगा कि आपको चेन रूल पुट करना है यहाँ पे, है ना, किसके लिए, y के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर हम तो अब तक पढ़ते आए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा है, यहाँ पे x का कोई टर्म रहेगा तो ही उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि वेरिएबल का डेरिवेटिव निकाला जाता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में भी पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए। इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको ध्यान रखना है इस बात का, अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, तो क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कहीं पे y लिखा है ना, तो उसको आपको कांस्टेंट नहीं मानना है, उसको आपको वेरिएबल मान के सॉल्व करना है फ्रॉम द चेन रूल। आप अच्छे से जानते हैं चेन रूल सॉल्व करने के लिए, है ना। और अगर मान लीजिए आपको बोला गया है डी जेड बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो आपके लिए z वेरिएबल हो जाएगा। आपको बोला गया है डी पी बाई डी एक्स निकालने के लिए, आपके लिए p वेरिएबल हो जाएगा, है ना। जो फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है उसके लिए आप याद रखना इम्प्लिसिट फंक्शन में कि वो चीज आपके लिए वेरिएबल माना जाएगा। अगर डी पी बाई डी एक्स है तो p एज वेल एक्स बोथ आर वेरिएबल फॉर यू, एक्सेप्ट दिस, बाकी जो भी इस्तेमाल होंगे, जो नंबर्स आएंगे, कोई लेटर आएंगे, है ना, वो सब के सब आपके लिए कांस्टेंट होंगे। ओके, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अपने से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। और अगर खुद से कर पाएंगे तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है फिर। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का चेन रूल आप करेंगे, देन हियर इट इज प्लस कॉट वाई, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। विच इम्प्लाइज यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2y। ओके ओके, 2y, हियर इट इज कॉट एक्स, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स। हमेशा आपको अलजेब्रा पार्ट को आगे रखना है ना। जब भी आप लोग डेरिवेटिव पढ़ते हैं ना, आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बताए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है अलजेब्रिक फंक्शन, देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देन लॉगरिदमिक फंक्शन, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सीरियली सजा हुआ है, ठीक है ना। आप भी जब आंसर लिखते हैं तो आपको भी ये पैटर्न को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। ये सब बातें कहीं भी लिखी नहीं है, लेकिन आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो 2y, और यहाँ पे आ जाएगा cot x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा इस जगह पे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स
और ये हो जाएगा 2x cot y, कोई गलती नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ध्यान दीजिए जहां जहां पे dy बाई डी एक्स, हमें आपको बोला था मल्टीपल टाइम्स आपके पास dy बाई डी एक्स टर्म फॉर्म होंगे, उनको आपको एक तरफ करके वहां से dy बाई डी एक्स को क्या करना है, कॉमन ले जाना है। तो हमेशा आप मैथमेटिक्स में याद रखना, आपको पॉजिटिव टर्म्स को क्रिएट करना है, जितने सारे टर्म्स को आप पॉजिटिव बना सको, ये आपको टारगेट रखना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको नेगेटिव या माइनस चीजों को लेके झंझट नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। तो करना क्या, इसमें ध्यान दीजिए, आपको आप ये वाले dy बाई डी एक्स को उधर लेके जाने के बजाय जो राइट हैंड साइड में जो dy बाई डी एक्स है ना, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली को, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला जो माइनस को देख रहे हैं उसको उधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए आपके पूरे टर्म्स में, है ना, या इस वाले स्टेप में कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। अच्छा मैं इसको तो इधर लेके आया, इसको लिखना भूल गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस 2y cot x dy बाई डी एक्स, ओके। अब यहाँ से कॉमन ले जाइए आप, dy बाई डी एक्स टेकन कॉमन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर वाई प्लस 2y, ये हो जाएगा cot x, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 2x cot y प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर x। अब आपको करना क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x cot y प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म को आपको डिवाइड कर देना इस तरफ लाके, समझ पा रहे हो, पूरे टर्म बोलने का मतलब जो dy बाई डी एक्स में जो मल्टीप्लाई होकर रखा था। और दूसरी बात, ये दोनों में कुछ भी अगर कॉमन जा रहा है, आप ध्यान दीजिए, जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर पार्ट और ये डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ भी कॉमन जा रहा है क्या, अगर जा रहा है कॉमन तो ले लीजिए, नहीं जा रहा है तो ये आपका आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी अगर आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत आ रहा है कि सर मेरा लास्ट स्टेप क्या होगा, मुझे कहाँ पे स्टॉप होना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है, कॉमन, कैंसलेशन, ओके, एलसीएम और रैशनलाइजेशन। अगर ये चार चीजें अगर कहीं पे हो रही है, मतलब समझ लो आपका मैथमेटिक्स अभी भी बाकी है, आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है, सो दैट इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन, ओके। तो कॉमन, कैंसलेशन, एलसीएम, रैशनलाइजेशन ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, कितना नंबर गया सर, ये 4 नंबर चला गया, ठीक है। कर पाएंगे, ओके, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल्स टू 10xy, है ना, इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसमें भी आपको बोथ द साइड डी बाई डी पुट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इधर भी आप कर दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 10xy। तो ये हो जाएगा 10 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ पे चेन रूल किसके लिए बताइए, एक्स वाई के लिए। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स वाई, एक्स चला जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर वाई चला जाएगा बाहर, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स वाई, है ना। देखिए आपको इस वाले टर्म को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इस वाले टर्म को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, ये दोनों टर्म के साथ, ठीक है। तो sec स्क्वायर एक्स वाई है, एक्स को थोड़ा आगे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, है ना, यहाँ हो जाएगा अगेन वाई sec स्क्वायर एक्स वाई। अच्छा इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है, जो कि नहीं लिखने से चलेगा। तो यहाँ भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और एक डी वाई बाई डी एक्स है, मैं आपको क्या बोला था, सारे डिवाइड सिस्टम को आपको एक तरफ करना है। तो अगर राइट हैंड साइड से अगर ये डी वाई बाई डी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई, ऑलराइट। अब यहाँ से आप कॉमन ले जाइए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले जाइए, क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो भी टर्म आपका मल्टीप्लाई होके, जो भी टर्म हो, बड़ा टर्म हो छोटा टर्म हो, है ना, खुशी खुशी एकदम उधर लेके जाइए राइट हैंड साइड में और कर दीजिए डिवाइड, इसमें और कुछ आपको टेंशन लेने का नहीं है। ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई,
इसमें आपका कुछ कॉमन तो नहीं जा रहा है, ठीक है, कैंसिल हो रहा नहीं है, एलसीएम जा रहा नहीं है, रेशनलाइज हो रहा नहीं है, तो ये आपका आंसर, ठीक है ना। लास्ट स्टेप है आपका, यहाँ तक करेंगे इसको, तो ये हो गया आपका 5 नंबर। ओके, 5 नंबर हो गया, 5 नंबर। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन दिया गया है x इक्वल्स टू वाई लॉन एक्स वाई, ठीक है। तो अभी भी वही काम करेंगे, बोथ द साइड डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉन एक्स वाई। लास्ट के कुछ इस एक्सरसाइज के लास्ट के कुछ 2-3 बीट हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बोर्ड्स में आ भी चुका है, आपके CHSC बोर्ड्स में भी आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देंगे। x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, y चला जाएगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स वाई, फिर लॉन एक्स वाई चला जाएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा y लॉन एक्स वाई। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लॉन एक्स वाई करते समय में पूरी जो एक्स वाई देख रहा है ना, इसको आप दिमाग पे सेट कर लो कि ये x लिखा है, तो लॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स वाई। लेकिन चेन रूल करना नहीं भूलें, ठीक है ना, चेन रूल करना है आपको। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एंड अगेन यहाँ देखिए वाई वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 1 बाई एक्स, एक्स चला जाएगा बाहर, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस लॉन एक्स वाई, हियर इट इज डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब ये 1 बाई एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए दोनों में आप, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई। देखिए नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है, नहीं लिखने से चलेगा उसको, है ना। और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कॉमन कैंसिलेशन एलसीएम, जब तक ये चीजें चल रही हैं आपका प्रॉब्लम चलता रहेगा, ठीक है। जब ये कहीं पे नहीं होंगी आपका क्वेश्चन एंड हो चुका है, समझ लो, ठीक है। तो हियर यू विल गेट dy by dx, here it is y by x, sorry, plus ln xy, here it is dy by dx। कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसके बाद ध्यान दीजिए, आपके पास टोटल यहाँ पे अभी 2 टर्म्स हैं जो dy by dx को कंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो ले लीजिए कॉमन खुशी खुशी, and inside the bracket what is left here 1 plus ln xy प्लस y by x। इधर पे क्या है ध्यान है ना आपको, 1 है, भूल मत जाना 1 को, है ना, वैल्यूलेस मत समझना उसको, छोड़ मत देना। ये y by x अगर मान लीजिए इधर आएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड से, तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा dy by dx 1 प्लस ln xy। अब आप कर सकते हैं यहाँ से dy by dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y बाय x बाय 1 प्लस ln xy। कर पाएंगे, खत्म नहीं हुआ अभी, देखिए एलसीएम जा रहा है, मैं आपको बोला कॉमन कैंसलेशन एलसीएम रैशनलाइजेशन। किसको एलसीएम लेंगे सर, x को लेंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉन एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखिए बच्चे बहुत गलती करते हैं, है ना। आपको एक चीज पे ध्यान रखना है, अगर a बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी है तो ये होता है a बाई बी सी, लेकिन अगर लिखा गया a बाई बी बाई सी तो ये होता है a सी बाई बी, मतलब ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों से आपका मैथ्स बनेगा, ठीक है ना, इसको कृपया ध्यान रखें। यही सारी गलतियां होती है एग्जाम में, जिसकी वजह से आपका मार्क कटता है, आंसर मैच नहीं करता है। तो ये एक्स जो है ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ऊपर में फ्रैक्शन बना हुआ है, नीचे तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाय एक्स इंटू 1 प्लस लॉन एक्स वाई। एक एक स्टेप को समझिए, है ना, क्लियरली आप भी कर पाएंगे खुद से, ठीक है। ये हो गया आपका 6 नंबर, 6 नंबर, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है उसके बाद 7 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया टू दी पावर एक्स वाई प्लस वाई साइन एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका आप बोथ द साइड डी बाई डी पुट कर दीजिए, डी बाई डी टू दी पावर एक्स वाई प्लस वाई साइन एक्स, ओके, और इस साइड हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 1। हर जगह पे यही काम करना है आपको, इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा, आपको दोनों तरफ क्या पुट करना है डी बाई डी पुट करना है। एंड नाउ
here it is d by dx of e to the power xy, here it is d by dx of y sin x, और ये हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा टू दी पावर एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और ये y चला जाएगा बाहर, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स चला जाएगा बाहर, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पे 0। थोड़ा स्पीड में कर दिया है ना, क्योंकि अभी तक आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है ना। ये टू दी पावर एक्स वाई, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेन रूल एक्स वाई को लेके, प्रोडक्ट रूल d बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। कर पाएंगे इजी? खत्म नहीं हुआ अभी सर, पूरा फिल्म बाकी है, पिक्चर बची है तो प्रोमो देख, है ना। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा वाई कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है सर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आइए करते हैं, एक्स ई टू द पावर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई ई टू द पावर एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। आगे बढ़े, आपको ढूंढना है कितना जगह पे आपका डी वाई बाई डी एक्स टर्म बना है, देख लीजिए अच्छे से, 2 जगह पे बना है, तो ले लीजिए कॉमन। डी वाई बाई डी एक्स अंदर क्या बचेगा, एक्स ई टू द पावर एक्स वाई प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू, बाकी जो टर्म रहेगा ना, देखिए ये एक टर्म और ये एक टर्म, दोनों को ले जाइए राइट हैंड साइड में, माइनस हो जाएगा, सो इट बिकम्स माइनस ई टू द पावर एक्स वाई माइनस वाई कॉस एक्स, और व्हाट, इसको आप इस तरह से लिख के प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, बिकम्स वाई टू द पावर एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एक्स वाई प्लस साइन एक्स, है ना। कुछ कॉमन जा रहा तो आप कॉमन ले सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है कॉमन जाता हुआ तो, नो डाउट। जा रहा है क्या कॉमन, कुछ देख लीजिएगा एक बार। देखिए ये दोनों टर्म्स में ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे देखिए y है ना। हालांकि ये कैंसल आउट तो होगा नहीं ऊपर नीचे कुछ भी, फिर भी अपना जो हैबिट है, प्रैक्टिस है, उसको रखते हैं, ठीक है। और ये प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर। कर पाएंगे? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, इसको लिख लीजिएगा, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को कि आप अगर हो सके तो वीडियो पॉज कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, नहीं हो रहा तो फिर आगे का करिए, है ना, देख देख कर। लेकिन पहले आप खुद से भी ट्राई करिए, है ना। अगर आपसे हो गया तो इससे बड़ी बात क्या है फिर, और है ना, इसलिए खुद से भी एक बार ट्राई करना है आपको। आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप खुद से कर सकें, ठीक है। नाउ बोथ द साइड डी बाई डिस्प्यूट करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। आगे बढ़िए, लॉग का डेरिवेटिव ध्यान दीजिए, यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा टर्म देख रहा है रूट के साथ जो लिखा गया है, ये इसको आपको क्या समझना है, एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, और वी कैन से 1 बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट नाउ यू हैव टू डू व्हाट, चेन रूल, रूट के साथ लिखिएगा। यहाँ मैंने रूट को सॉल्व नहीं किया सर, मैंने सिर्फ लॉग को सॉल्व किया, लॉग फंक्शन को सॉल्व किया। हमेशा याद रखिए, अगर कहीं पे पावर लिखा है चेन रूल में या क्वेश्चन में, मान लीजिए जब आप चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है ना, तो पावर का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, पहले पावर सॉल्व होगा, उसके बाद फंक्शन सॉल्व होता है, याद रखेंगे। लेकिन अगर पावर नहीं दिया गया है ना, तो आप पहले फंक्शन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद जो भी, है ना। तो यहाँ पे भी देखो पहले लॉग है, अगर यहाँ पे इस प्रकार से लिखा रहता लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, या ऐसा होता कुछ, है ना, तो इसको आप बोलते कि हाँ यहाँ पे सबसे पहले पावर सॉल्व होगा, क्योंकि होल टू द पावर है, ठीक है। लेकिन ये तो लॉग के साथ में जो अलजेब्रा जो पार्ट दिया गया है ना, वो सिर्फ आपका स्क्वायर रूट में है, तो उसका चेन रूल बाद में होगा।
ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में होगा। लेकिन पहले कौन सॉल्व होगा, फंक्शन सॉल्व होगा, फंक्शन। तो आइए करते हैं। तो ये हो गया इस तरह से, और इसी में आप इसका नेक्स्ट स्टेप का भी कर सकते हैं चेन रूल, इसी में, इसमें कोई आपका मार्क नहीं काटेगा, उल्टा आपका और एक स्टेप यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, एंड हियर इट इज चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स। आगे बढ़ते हुए ये हो जाएगा 1/√ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सारा चैन रूल तो ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ, फिर डेरिवेटिव निकालते जाइए, लिखते जाइए, है ना, इंग्लिश में। ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे आपका चेन रूल था डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, y बाई एक्स। ओके, तो अब ये नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा सर, देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान दो, आप ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, है ना। ये टर्म और ये टर्म देखो, दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। रूट का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ, शुरुआती वीडियो में, है ना। जिन्होंने देखा होगा वो लोग जानते होंगे, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आप 2 कॉमन ले जाइए, अंदर आपको मिलेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे इक्वल टू थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे और भी कुछ सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आप एलसीएम ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर पाएंगे। एंड y बाई एक्स का यानी कि u बाई v फॉर्मूला, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा बाहर, x जाएगा बाहर, y डी बाई डी एक्स ऑफ x, कोई गलती नहीं। थोड़ा सजा के लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे बाई में है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नो डाउट। ठीक है, कुछ गलती होने से कमेंट कर दिया करो, ठीक है। सर इस नंबर पे गलती हुआ था, मैं जान पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अभी चला जाएगा ऊपर। अभी मैंने जस्ट आपको बताया फ्रैक्शंस को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, ऐसे मल्टीपल फ्रैक्शंस को। तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ओनली। इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको कॉमन कैंसिलेशन यही सब आपको ढूंढना है, यहीं से आपका आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जा रहा है, कैंसिल। अगर आप थोड़ा सा अलजेब्रा में स्ट्रांग हैं तो आप समझ पा रहे हो कि ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। अब स्ट्रांग होने का मतलब ये कैंसिल आउट तभी होते हैं जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वो एक ही चीज या एक ही टर्म दोनों तरफ हो, उसमें कुछ प्लस माइनस कुछ भी ना हो। समझ में आ रहा है। लाइक सपोज मैं बोलूंगा 1/a इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/a, इसमें ये ए नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, बात को समझना, ये छोटे छोटे चीज सबको आपको क्लियर करना है। अगर आप यहाँ से ए बी एलसीएम ले जाते हैं और ऊपर आपका a प्लस बी हो गया, अब यहाँ पे 1/a लिखा, तो यहाँ पे ए आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, सॉरी सॉरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे देखिए 2 2 कट रहा है सर, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ओके, आगे बढ़िए, फिर से वही बात बोलूंगा, डी वाई बाई डी एक्स टर्म को आपको एक तरफ करना है, लेकिन 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 यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स टर्म है ना, तो एक्स जो है लेटर पहले आता है, तो उसको अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। तो x dy by dx minus y dy by dx, and if this one goes that side then becomes x plus y. ओके, अब आ जाइए, यहाँ से ले जाइए कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। देखिए हर जगह पे वही कॉमन कैंसलेशन, यही सारे स्टेप्स बार बार रिपीट होंगे, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं मैथ स्टार्ट तो कर देता हूँ लेकिन खत्म कहाँ पे होगा मुझे नहीं पता, तो बस ये कॉमन कैंसलेशन, एलसीएम, ठीक है, और रेशनलाइजेशन।
और बहुत से बहुत हुआ तो लास्ट में एक चीज लगता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, जो बहुत रेयर है, बहुत रेयर। ठीक है, तो इसको आपको बहुत रेयरली प्रूफ पुट करना है, लाइक 100 में से कोई एक आध क्वेश्चन में आपको ये पुट होगा, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा सर, एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। एकदम खूबसूरत आंसर, ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, ओके, डन। ये कितना नंबर गया, ये 8 नंबर गया। लिख लिए होंगे ना आप लोग, स्टेप बाय स्टेप करते जाना मेरे साथ। ठीक है, या फिर एक बार पूरा देख लेना और खुद से करना, जैसा आपका मर्जी, क्योंकि जल्दी सीखना है। ठीक है, 8 नंबर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 9 नंबर y टू द पावर x, और यहाँ दिया गया है x टू द पावर साइन y। यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा काम करना है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आता है, वहां पे हमको क्या पुट करना रहता है, लॉग। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज। ठीक है, जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आएगा, है ना, तो सर वेरिएबल टू द वेरिएबल तो हम लोग हमने पढ़ा था, एक्स टू द पावर एक्स पढ़ा था। तो आप कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे, ये तो कोई वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है ही नहीं। है सर, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर आपको बोला जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके लिए वाई भी वेरिएबल और एक्स भी वेरिएबल। अगर ऐसा है तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं आया? होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल देखते ही क्या करना है, आपको पुट करना है क्या, सबसे पहले लॉग। ठीक है, लॉग पुट करना है सर आपको, लॉग। क्यों सर लॉग पुट करेंगे, नहीं पुट करने से नहीं चलेगा क्या, क्या दरकार इतना टेंशन लेने का। ये लॉग पुट करने से आपका उल्टा टेंशन कम होगा, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज करना जरूरी है। लॉग का प्रॉपर्टी आपको भली भांति पता है, लॉग ए टू द पावर बी क्या होता है, बी इंटू लॉग ए होता है। तो x इंटू लॉग वाई इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा साइन वाई, ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब जो करते हैं कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, हियर इट इज लॉग एक्स। आगे बढ़िए, x चला जाएगा बाहर, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, यहाँ प्लस लॉग वाई, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ से साइन वाई चला जाएगा बाहर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर यहाँ पे log x चला जाएगा बाहर, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। ओके, ये हो जाएगा x, log y का डेरिवेटिव बता दीजिए फटाफट, 1/y। y का चेन रूल करना नहीं भूलेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार। log y, x का डेरिवेटिव कितना, 1, ये हो जाएगा साइन वाई, log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पे log x, और साइन वाई का हो जाएगा cos y dy बाई dx। y जहां दिखा है ना, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो y दिखा मतलब dy बाई dx आपको करना है, वहां पे भूलना नहीं है, जो कि बच्चे भूलते हैं। ओके, आगे बढ़ो। तो देखिए जहां जहां पे, कहाँ कहाँ पे, जहां जहां पे dy बाई dx बना है, उसको आप कर दीजिए एक तरफ। ये हो जाएगा x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये हो जाएगा cos y dy बाई dx, और बाकी को एक तरफ कर दीजिए। इट बिकम्स, ऐसे मत लिख देना भैया, ऐसे मत लिख देना, हो जाएगी गड़बड़, है ना, चमत्कार हो जाएगा नहीं तो। ये हो जाएगा साइन वाई बाय एक्स, ऐसा लिखना है। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां सुधारिए। ठीक है, माइनस लॉग वाई, अब यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले जाइए, अंदर क्या बचेगा, एक्स बाई वाई माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू साइन वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई। नेक्स्ट स्टेप पे आप कर दीजिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा एक्स बाई वाई माइनस, है ना, समझ पा रहे हो तो कहाँ से ला रहा हूँ ये सब टर्म, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कि आप सोच रहे हैं,
एक्स बाई वाई कहाँ से आया सर, नहीं समझ में आया सर, बहुत टेंशन है सर। ये देखो ना भाई, ये पूरा टर्म को लाके डिवाइड करना है। अब खत्म नहीं हुआ यार, देखो बार बार बोल रहा हूँ, कॉमन, कैंसिलेशन, एलसीएम, रेशनलाइजेशन, है ना। तो देखिए थोड़ा सा गौर फरमाए तो दिखेगा आपको एलसीएम जाता हुआ, तो ले लीजिए एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम जाएगा x, ये हो जाएगा साइन y माइनस एक्स लॉग y होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा y x माइनस y cos y। आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हुए आपको कर देना उल्टा, लाइक सपोज a बाई बी बाई सी बाई डी इक्वल्स टू क्या होता है, a बाई बी डी बाई सी, और वी कैन से a d बाई बी सी। ठीक अच्छी, आगे बढ़िए। तो ये हो जाएगा साइन y माइनस एक्स लॉग y बाय एक्स, और ये हो जाएगा y बाय एक्स माइनस वाई कॉस y। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसको आप और भी सिंप्लीफाई अगर करना चाहे तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर, साइन y माइनस एक्स लॉग y बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वाई कॉस y। ये आपका आंसर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एकदम दिमाग में रखिए, है ना, और दिल में भी रखिए, जहाँ रख सकते हैं रखिए, लेकिन रखिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको इसी प्रकार से करना है, लॉग लगा के करना है। और उससे पहले आपको पहचानना कि हाँ इसमें लॉग लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है। ठीक है ना। ओके, कितना मिनट का वीडियो हो गया भैया, नहीं बता रहा क्या, देखे क्या, 31 मिनट। अच्छा, तो 9 नंबर तक गया, इसका लास्ट नंबर कितना है भैया, 10, 11, 12, खत्म कर दे क्या, 1 घंटा हो जाएगा इसमें। इतना मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी का जो 10, 11 जो भी बचा है और एक वीडियो में कर दूंगा उसको। ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत वो वीडियो को फिर, है ना, कीजिएगा उसको भी। नेक्स्ट वीडियो में वाला मिल जाएगा आपको, है ना, 10 और 11। टिल देन थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।